नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिनल नॉलेज में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। तो इसको वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के समय में आपको एक अच्छे बिजनेस चलाने के लिए एक अच्छे बिजनेस आइडिया की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि बहुत ही मुनाफे और मार्जिन के साथ बना हुआ है और एवरग्रीन बिजनेस है, आज हम उसकी बात करेंगे जिससे कि आप अच्छी अर्निंग उससे कर सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। अपना बिजनेस आइडिया है ब्लड टेस्टिंग सेंटर या ब्लड कलेक्शन सेंटर। तो दोस्तों, आपने अपने आसपास में देखा होगा जैसे कि बहुत सारी कंपनियों के ब्लड टेस्ट सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पे पेशेंट जा सकते हैं, वॉक इन या होम कलेक्शन में अपना ब्लड टेस्टिंग करा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है क्योंकि कोविड के आने के बाद लोगों की थोड़ी सी जागरूकता बढ़ गई है अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो अभी इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा काम है। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। लाइक कि आप किसी भी कंपनी का अगर ब्लड टेस्टिंग सेंटर लेते हैं या खुद का खोलते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत अच्छा है। मार्जिन जैसे कि आपको आपको 40% से लेके 60, 70, 70, 80% तक का आपको मार्जिन मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड टेस्ट सेंटर की सेटअप कैसे करते हैं या इसको कौन कर सकता है। तो इसमें ब्लड टेस्ट सेंटर जो है, यानी कि कलेक्शन सेंटर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लैब की बात नहीं कर रहा, प्रोसेसिंग लैब जहाँ पे खाली मैं बात करूँ कलेक्शन सेंटर की, जहाँ पे खाली सैंपल खाली कलेक्शन होते हैं और जो आपकी पार्टनर लैब है वहाँ पे जाके सैंपल प्रोसेस होगा, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले एक हमें इसके लिए एक शॉप चाहिए होती है जिसकी ऑलमोस्ट जो है साइज़ जो है 200 से 250 स्क्वायर फीट, या आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हो। 180 से लेकर 250 स्क्वायर फीट की आपको एक शॉप की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, आपको वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ होती है उसके द्वारा जो भी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है या जो भी स्टाफ है सैंपल कलेक्शन लेता है, जो लड़का होता है, एक आपको स्टाफ रखना होता है जो वेल ट्रेंड स्टाफ होता है, डीएमएलटी सर्टिफिकेट के साथ होता है, वो आपको रखना होता है। एंड इसके सेटअप में आपको कितनी कॉस्टिंग आती है, सबसे पहले मैं आपको सेटअप के बारे में बता देता हूँ। इसके सेटअप में बेसिकली जो है आपको बाहर की ब्रांडिंग करानी पड़ेगी, जो अपनी पब्लिसिटी के लिए ब्रांडिंग होती है, जो भी आपका सेंटर का नाम है वो कराना पड़ेगा। दूसरा, आपको कराना पड़ेगा अंदर का फर्नीचर का वर्क, जैसे रिसेप्शन टेबल है और वहाँ पे जो जहाँ पे स्टाफ पेशेंट बैठेगा, फ्लैबोटोमी चेयर है, सैंपल कलेक्शन के मटेरियल है। तो इसके सेटअप में भी आपको जो है अलग अलग जगह अलग अलग कॉस्टिंग आ जा सके। सेटअप में लेके आपको जो है 1 लाख से लेके 3 लाख तक का इसमें खर्चा सेटअप में, फर्नीचर वगैरह में, शॉप में खर्चा आ सकता है। बाकी एक्सपेंसेस की मैं बात करता हूँ, जैसे शॉप है आपकी पर्सनल है तो ठीक है, नहीं रेंट तो डिपेंड करता है अलग अलग जगह के, अलग अलग सिटी के हिसाब से। तो वो सब सेटअप जो है आप अपने हिसाब से सेटअप अपने कॉस्टिंग के हिसाब से कम में भी कर सकते हो, ज़्यादा में भी कर सकते हो। तो ये इसकी सेटअप की कॉस्टिंग है। दूसरा, इसमें स्टाफ जो है एक वेल ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है जो सैंपल कलेक्शन करता है, और एक होम कलेक्शन के लिए लड़का चाहिए होता है जो होम कलेक्शन करता है। तो अब इसमें इक्विपमेंट्स क्या-क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स यानी कि मटेरियल क्या-क्या चाहिए? इसमें बेसिकली इसमें कुछ नहीं, जैसे अपने फ्रिज है, एसी है और सेंट्रीफ्यूज मशीन है जहाँ पे सैंपल सेंट्रीफ्यूज होते हैं, एक आपको वो चाहिए। और बाकी फर्नीचर तो बेसिक होते ही है, रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब चाहिए। तो बेसिकली आपको जो है अच्छा एक नॉर्मल सा एवरेज सा जो है सेटअप जो है 2-2.5 लाख रुपए में आपको सेटअप हो जाता है। बाकी अपनी डिपेंड करता है कि आपका कितना बजट है, तो थोड़ा कम में और थोड़ा ज़्यादा में कर सकते हैं। अब ये तो रही इसकी इन्वेस्टमेंट की बात। अब ये आप जो कलेक्शन सेंटर किसका करोगे, मतलब जो ब्लड टेस्ट आप लोगे कहाँ भेजोगे, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है आप कहाँ पे भेजना चाहते हो, कि नियर बाय लैब्स होती है उससे टाई अप कर सकते हो, या कॉरपोरेट्स कंपनी है बहुत सारी, मार्केट में बहुत सारी कॉरपोरेट्स कंपनी है, तो आप उससे भी टाई अप कर सकते हो, तो उनके वहाँ पे सैंपल आप भेज सकते हो। आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स मिल जाएगी जो आप पेशेंट को दे सकते हो। इसमें बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ भी भेज सकते हो, जो नियर बाई लैब वहाँ भी भेज सकते, डिपेंड करता है आपका। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें क्या है, मंथली एक्सपेंसेस होंगे आपके और मंथली सेल होगी। तो इसमें शेयर ऑफ मार्जिन जो मैं बता देता हूँ आपको, शेयर ऑफ मार्जिन डिपेंड करता है आप किस लैब में आप
अपना सैंपल भेज रहे हो, मल्टीनेशनल लैब है या कॉरपोरेट लैब है या नियर बाई जो रीजनल लैब होती है जो अपने आसपास के एरिया में होते हैं, वो डिपेंड करता है कोई 40% भी आपको मार्जिन देगी, कोई 60% देगी, कोई 70 देगी। कुछ टेस्टों में आपको 80% मार्जिन मिल जाएगा, कुछ में 20% मार्जिन आपको मिल जाएगा। और इस बिज़नेस को चलाने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, कहाँ आप खोल सकते हो? इस बिज़नेस को चलाने के लिए 6 मंथ टू 12 मंथ्स का मिनिमम इसमें टाइम लगता है इसका ब्रेक इवन आने में। मीन्स कि इसका जो खर्चा निकलता है, सपोज करो आपका मंथली एक्सपेंसेस 40,000 था, तो उसका निकलने के लिए आपको 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक का इसका एक्सपेंस और टाइम इसमें लगेगा, इसको खर्चे ब्रेक इवन आने में। लेकिन जैसे ही आपका खर्चा निकलना स्टार्ट होगा तो आपकी अच्छी अर्निंग इसमें आने लगेगी। अब बात करते हैं इसमें कि हम इसको कहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको जो है रिक्वायरमेंट है एक अच्छी मार्केट प्लेस की, जहाँ पे लोगों का फुटफॉल अच्छा हो, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हों, वहाँ आप कर सकते हो। और आप नियर बाई कोई जगह है वहाँ भी नियर बाई जैसे डॉक्टर्स का कोई हब होता है उसके आसपास कर सकते हो, मार्केट प्लेस में कर सकते हो, यहाँ जहाँ पे जिम होते हैं बहुत सारे, या जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उनके पास आप इनको कर सकते हो। और तीसरी और लास्ट बात है इसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट हो कि कौन इसको चला सकता है। तो बेसिकली इसको कोई भी चला सकता है। वैसे इसके रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसमें एक जो वेल ट्रेंड डीएमएलटी यानी कि डीएमएलटी स्टाफ होता है, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सैंपल कलेक्ट वही करता है। इसके अलावा आपको एक जो रीजनल जो अपने रीजनल जो एरिया वाले मेडिकल वाले जो होते हैं जिसको सीएमओ बोलते हैं, वहाँ से आपको कुछ अथोराइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप अरेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था ब्लड टेस्टिंग सेंटर के बारे में। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक के लिए धन्यवाद।